10, I am going to explain you today Ohm's law. We have to know about Ohm's law, and before to know Ohm's law, we know something about the Ohm. Ohm was a great scientist, George Simon Ohm, who relate a relation between potential difference, current and resistance. Because in any circuit, the three things are very important for any circuit to know. He says that all physical conditions remaining same, like temperature, pressures, etc., the potential difference across the end of conductor is directly proportionate to the current flowing through the conductor. What does it mean? It means the potential difference and the conductor are in proportionate. Okay? उन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है वो क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं, जहां आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए इसमें यदि हम प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो V इज इक्वल I इंटू आर। इसका मतलब क्या हुआ, I इंटू आर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल होंगे और जहां R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का क्या मतलब होगा, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, सेम होना, यानी बराबर होना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और यदि हम R किसी सर्किट में निकालना चाहे तो उसका फार्मूला हम ड्रिवन करेंगे इसमें से, R इज इक्वल V अपॉन I। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, ये हमारा सर्किट हुआ, यहाँ पर हमने सेल लगाया, यहाँ पर अमीटर लगाया और यहाँ पर वोल्ट मीटर, इसके पैरेलल बैटरी के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाएंगे। पैरेलल इसलिए लगाते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये जो एम्पियर होता है, मीटर होता है, वो इसके सीरीज में लगाएंगे। इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह लो रेजिस्टेंस होता है। अब आइए हम इसके बारे में जाने कि आखिर ओम कह क्या रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि तीन चीजों के बारे में एक रिलेशन स्थापित किया, V, I और R के बीच में, और उन्होंने कहा कि ये जो V और I क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, और R जो होता है वो वहाँ कांस्टेंट होता है। अब जैसे देखो, एक ये जो है, मान लीजिए वी टेक एन एग्जांपल थ्रू दिस सर्किट। हमने यहाँ पर 1 वाट का बैटरी लगाया, तो इसमें जो करंट फ्लो किया वो कितना किया, 2 एम्पियर। हमने इस बैटरी को चेंज किया और वहां पर 2 वाट का बैटरी लगाया, और उस 2 वाट के बैटरी लगाने से जो करंट है वो क्या करेगा, तेजी के साथ फ्लो करेगा। तो वो जो करंट बढ़कर क्या हो गया, 4 एम्पियर, और 3 वोल्ट का जब हमने यहाँ बैटरी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ 3 वाट का, तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 एम्पियर इसका करंट हो गया। आप जानते हैं कि करंट का जो फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है। और मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, ये फोर्स करता है इलेक्ट्रॉनों को कि वो एक क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव करे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री मूवमेंट होता है, उसमें फ्री मूवमेंट होता है। अब आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ जो हमने क्या देखा कि एक
जब आया 1 वोल्ट मीटर का हमने लगाया यहाँ बैटरी, तो कितना आया 2 एम्पियर। 2 का लगाया तो 4 एम्पियर, 3 का लगाया तो 6 एम्पियर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है V/I, अब देखिए यहाँ पर जब हमने लगाया तो यहाँ 2 का अंतर आया, और यहाँ 2 वोल्ट का लगाया तो 4, ये भी 2 का डिफरेंस आया। 3 का लगाया तो यहाँ क्या आया 6, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया। यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आपने यहाँ देखा कि V और I ये क्या रह रहा है यहाँ 1 2 3 2 4 6, जिस मात्रा में हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर रहा है, और उसका जो मात्रा बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है, वो कांस्टेंट वे में। R यहाँ जो है वो लगातार कांस्टेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। यही ओम्स कहते हैं कि ये जो अब देखो एक और ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जिस अनुपात में यहाँ पर V और I के बीच में जो प्रोपोर्शन है, अगर ये कब रहेगा सेम कांस्टेंट, कब रहेगा जब हमारा रिमेनिंग ये जो फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब कि मान लीजिए कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जब हमने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वाट का क्रिएट किया और 2 एम्पियर क्या हुआ उसमें करंट बहा, तो उस समय मान लीजिए कि 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और अगर हमने यहाँ 2 वोल्ट का या डिफरेंस क्रिएट किया तो वो आया 4। लेकिन अगर ये टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री हो जाए या 26 डिग्री हो जाए तो जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ डिफर करने लगेगा। तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए कि फिजिकल जो कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है और लेंथ है, इसके लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब कि इन्होंने जो V और I में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो संबंध स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि जो ये हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है और R जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, वो तभी ऐसा होता है जब फिजिकल जो कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो जब इक्वल होगा। तो अब देखिए, अब आपको आता है एक ग्राफ बनाने के लिए, इसका जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और I रेजिस्टेंस जब इसका निकाले हम, तो अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आप जानते हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस, 2 एक्सिस होती है हमारी। अब देखो, मान लो कि इसको आप थीटा मान लो, ये जो एंगल है वो थीटा है, तो अब क्या हो जाएगा tan थीटा, जैसा मैथ में आपको फॉर्मूला मिलता है tan थीटा, तो वही यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू y/x, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसके माध्यम से V/I, इसका मतलब हुआ कि ये जो V/I है वो हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो प्रोपोर्शनेट में है ही, और इसका जो आया वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अब देखो, मान लो कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा करंट है, ये करंट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 1 वाट का लगाए तो 2 एम्पियर धारा बही, 2 का लगाए तो 4 और 4 का लगाया तो 6, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको जब हम इसका ये खींचेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ पेपर पर जो लाइन बनेगी वो सीधी बनेगी, लीनियर बनेगा, यानी कि उसका जो स्लोप है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। ये
क्या साबित करता है? यही कि V प्रोपोर्शनेट I, वेयर V, अब प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई I, यानी कि V और I पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है वो हमारा प्रोपोर्शनेट होता है, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या आया, ये रेजिस्टेंस आया, और ओरिजिन से अब मान लीजिए कि यहाँ तो 1 और 2 आया, तो यहाँ से हमने क्या पूछा, तो मान लीजिए कि हमारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने ये किया। ठीक है ना, यही ओम्स का लॉ है। इट इज वेरी इजी बट परसेप्शन इज वेरी लेंथी। तो आप किसी अन्य ये मिलर चेक कर पड़ेगा, और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम है। तो ये बिल्कुल सीधा सा है, ये केवल यही है कि V प्रोपोर्शनेट I और V इक्वल टू I इंटू R, और R क्या है? V बाई I। इस ये में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है वो प्रोपोर्शनेट में रहता है, समानुपात में रहता है, यानी कि जिस अनुपात में ये पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाइएगा उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगा, और इन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। कब? जब फिजिकल कंडीशन हमारा, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ है, और भी ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे फिजिकल कंडीशन होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। तो अगर ये सेम हो तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट का होता है, और जहाँ रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मुझे आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नेक्स्ट वी विल do the numerical one in next video. Thank you.